नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की 7वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हम 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और हम अपने इस करंट अफेयर की आज 7वीं क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले जो 6 क्लास हम कर चुके हैं, अगर आपने वह सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। उन सभी क्लासों की हमने एक मैराथन क्लास भी कर ली है, ठीक है। या तो आप उन 6 क्लास को देख लीजिएगा या फिर उस एक अकेली मैराथन क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। और जितनी भी आगे आने वाली हमारी वीडियो रहेंगी 2025 के करंट अफेयर की, आप उन्हें सभी को देख लेते हैं तो आपका 21 सितंबर को होने वाला वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम जो है तो उसमें आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा दोस्तों, हम उत्तराखंड लोक संस्कृति को भी कर रहे हैं। उत्तराखंड लोक संस्कृति की भी हमने एक मैराथन क्लास की है, ठीक है, उसे भी आप जरूर देख लें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया है। देखिए, भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से जो सम्मानित किया गया तो ये सुभाष राणा को किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष राणा। ये जसपाल राणा के भाई हैं और जसपाल राणा को दोस्तों 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। याद रखिए कि सुभाष राणा को 2024 में और जसपाल राणा को 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। और सुषमा राणा ये दोस्तों इन्हीं की सिस्टर हैं, ठीक है। और यह भी दोस्तों आपकी शूटिंग से ही संबंधित हैं। हम बात कर लेंगे दोस्तों कि जो सुभाष राणा हैं तो ये मूल निवासी हैं चलामू गांव टेरी गढ़वाल के, जो कि भारतीय पैरा शूटिंग टीम के कोच हैं। सुभाष राणा से पहले दोस्तों 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिल चुका है, तो उनके बारे में भी हम जान लें। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले जो मिला था तो ये हंसा मनराल को मिला था 2001 में, और ये भारत तोलन से संबंधित हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हंसा मनराल के बाद में रेणु कोहली को दिया गया और इन्हें 2002 में दिया गया था, और ये एथलीट प्लेयर हैं, ठीक है। और तीसरे प्लेयर है दोस्तों जयदेव बिष्ट, और इन्हें 2019 में मुक्केबाजी के लिए दिया गया। और फिर दोस्तों जसपाल राणा को 2019 में निशानेबाजी के लिए यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और 5वें प्लेयर है दोस्तों जयप्रकाश नौटियाल, 2021 में इन्हें पैराशूटिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। तो अब तक 6 व्यक्ति हो चुके हैं जिन्हें उत्तराखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है कि 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया। देखिए, 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था उत्तराखंड में, ठीक है। और इन खेलों का उद्घाटन जो किया था तो वह नरेंद्र मोदी ने किया था राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर देहरादून में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और उत्तराखंड इन खेलों को आयोजित करने वाला 12वां राज्य बन चुका है। और उत्तराखंड में दोस्तों ये खेल 11 शहरों में आयोजित हुए थे, और ये 11 शहर दोस्तों 8 जिलों के हैं। देखिए, आयोजन कब से कब तक हुआ, 28 से 14 फरवरी के मध्य हुआ। और इन खेलों की जो मसाल थी उसका नाम था तेजस्वनी, और ये राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित है, ठीक है। और मास्कट जो था ये दोस्तों मोली था, जो कि मोनाल से प्रेरित है। और टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025, इस परेड में उत्तराखंड की जो झांकी थी तो ये दोस्तों सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेलों पर आधारित थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। और इस झांकी ने दोस्तों 3रा स्थान प्राप्त किया था। लगातार उत्तराखंड की झांकी इस परेड दिवस के अवसर पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है, ठीक है। तो याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। जो मानस खंड झांकी थी 2023 में तो इसी ने दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। बात करेंगे हम इस साल की झांकी की, तो इस साल की झांकी के अगले भाग में उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपड़ कला को बनाते हुए पारंपरिक वेशभूषा में महिला को दिखाया गया था, तथा झांकी के ट्रेलर पार्ट में उत्तराखंड के साहसिक खेलों एवं साहसिक पर्यटन को चित्रित किया गया था, ठीक है। जो दोस्तों एपड़ कला थी तो एपड़ कला की शुरुआत जो की थी तो सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
देखिए जो साहसिक खेल हैं तो नैनीताल और मसूरी में हिल साइकिलिंग, फूलों की घाटी और केदारकांठा में ट्रेकिंग, ओली में स्नो स्कीइंग और दोस्तों ऋषिकेश में योगा, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग एवं रॉक क्लाइंबिंग की रोमांचकारी गतिविधियों को दर्शाया गया था। नैनीताल की मंजू गणतंत्र दिवस परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई और 2011 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मंजू उत्तराखंड की संस्कृति प्रतीक एपड़ को देश दुनिया तक लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। तो याद रखिएगा कि जो मंजू हैं, ठीक है, तो मंजू ये आपकी एपड़ कला से संबंधित हैं और ठीक है इन्होंने ही दोस्तों देश दुनिया के सामने एपड़ को लाया है। ठीक है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड की झांकी विकसित उत्तराखंड पर आधारित थी और वर्ष 2023 में मानस खंड पर आधारित थी जिसे पहला स्थान प्राप्त हुआ था। वर्ष 2022 में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम और डोबरा चाटी पर आधारित थी और 2021 में दोस्तों केदारखंड पर आधारित थी। तो मानस खंड पर 2023 में और केदारखंड पर 2021 में आधारित थी और केदारखंड वाली को तीसरा स्थान मिला था और मानस खंड वाली को दोस्तों प्रथम स्थान मिला। ठीक है, और इस बार भी तीसरा स्थान ही मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में नागरिक सिविल संहिता यूसीसी कब लागू की। ठीक है, तो यूसीसी जो लागू की है तो यूसीसी ये 27 जनवरी को लागू की गई। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूसीसी का उल्लेख जो किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो ये 44 में किया गया है। उत्तराखंड ने दोस्तों इसे जो लागू किया तो ये स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बन चुका है इसे लागू करने वाला। उत्तराखंड से पहले भी दोस्तों पुर्तगाली कोड पर आधारित गोवा में भी यूसीसी लागू थी, पर वह स्वतंत्रता से पहले थी। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन विशेष बन जाता है कि स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो उत्तराखंड बना है। ठीक है, और कब लागू की गई, 27 जनवरी को। यूसीसी नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। जो यूसीसी है तो इसमें जो शामिल सदस्य थे ये आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए इस समिति में 5 सदस्य थे, एक तो दोस्तों अध्यक्ष थी और 4 अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ये इसकी अध्यक्ष थी और यूसीसी समिति का जो नाम था तो वह भी आपका रंजना प्रकाश देसाई समिति था। ठीक है, इस समिति के जो अन्य सदस्य थे तो वह थे आपके प्रमोद कोहली, ठीक है, और शत्रुघ्न सिंह और सुरेखा डंगबाल और मनु गौड़। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये आपके अन्य सदस्य थे, प्रमोद कोहली, शत्रुघ्न सिंह और सुरेखा डंगबाल, मनु गौड़। यूसीसी की ऐतिहासिक चर्चा, ठीक है, मतलब कब कब क्या हुआ, तो यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का जो गठन हुआ था 27 मई 2022 को हुआ था। मतलब जो रंजना प्रकाश देसाई समिति थी इसका गठन 27 मई 2022 को हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सौंपी थी। ठीक है, और राज्य विधानसभा में इस रिपोर्ट को कब अनुमोदित किया गया था, तो 28 फरवरी 2024 को किया गया था। ठीक है, यूसीसी नियमावली समिति का गठन जो किया गया था फिर तो 14 फरवरी 2024 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऊपर हमने देख लिया था। और राष्ट्रपति के द्वारा इसे कब अनुमोदित किया गया, तो 8 मार्च 2024 को किया गया था और 27 जनवरी 2025 को इसे फाइनली लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये दोस्तों उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होगी और जितने भी उत्तराखंड के निवासी हैं जो भारत या फिर राज्य से बाहर रह रहे हैं उन पर भी यह लागू होगी। ठीक है, और यूसीसी किन पर नहीं लागू होगी, तो यूसीसी देखिए अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366 के 25 के तहत अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी। 342 में दोस्तों जो आपकी अनुसूचित जनजातियां हैं तो उनकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, और 366 में उनके क्षेत्र दिए गए हैं कि किस आधार पर दोस्तों किसी जाति को जनजाति घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो आपकी जनजातियां हैं उन पर ये लागू नहीं होगी। ठीक है, और भाग 21 के तहत संरक्षित प्रथागत अधिकार वाले व्यक्तियों के समूह पर भी इसे लागू नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय
खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है? देखिए ज्योति वर्मा ये आपके वुशु खेल से संबंधित है, जिन्होंने पहला पदक दिलाया था, ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को। जो आपकी ज्योति वर्मा है तो ये बागेश्वर के कांडा गांव के रहने वाली हैं और उत्तराखंड पुलिस में ये कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला? तो ऊपर हमने चर्चा की थी कि तीसरा स्थान उत्तराखंड की झांकी को मिला है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। और किस पर आधारित थी? तो दोस्तों आपकी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेलों पर आधारित थी, ठीक है। और पहला स्थान जो प्राप्त किया तो ये आपका स्वर्णिम भारत विकास और विरासत पर आधारित जो झांकी थी गुजरात की, उसे प्राप्त हुआ था, ठीक है। दूसरा स्थान महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत उत्तर प्रदेश की झांकी को प्राप्त हुआ था। देखिए अलग अलग कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी में तो उत्तर प्रदेश को भी पहला स्थान मिला है, तीसरा स्थान हमारे उत्तराखंड की झांकी को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? देखिए छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में एन रविशंकर को नियुक्त किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, एन रविशंकर। एन रविशंकर ये आपके पहले शिक्षा उत्तराखंड के शिक्षा सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात हुई है छठे राज्य वित्त आयोग की, तो पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इंदु कुमार पांडे। हमारे राज्य में वर्तमान में पांचवा वित्त आयोग चल रहा है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आर के धर, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका छठा वित्त आयोग होगा तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और जो दो अन्य सदस्य हैं तो उनमें है PS जंगपांगी और दूसरे सदस्य हैं MC जोशी, ठीक है। और ये 2026 से अपना कार्य शुरू करेगी और अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगी। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया? तो देखिए 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए उत्तराखंड के 6 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया तो ये आपका 2, देखिए व्यक्ति हैं 3 पर पुरस्कार दिए गए हैं 2, ठीक है। व्यक्ति 3 हैं, पुरस्कार दिए गए 2। जो एक पुरस्कार है तो वह आपका संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को दिया गया है जो कि दंपत्ति हैं, ठीक है। तो याद रखें कि राधा बहन भट्ट के द्वारा आपका खड़िया आंदोलन शुरू किया गया था 1978 में और इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। मतलब ये समाज सेवी हैं, ठीक है, जिनका जन्म अक्टूबर 1933 में अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। दूसरा पुरस्कार जो संयुक्त रूप से दिया गया तो ह्यूम और कोलिन गैटजर को दिया गया था जो कि साहित्य और शिक्षा से जुड़े थे। इसके अलावा दोस्तों जो उत्तराखंड के एक मूल निवासी व्यक्ति थे विनायक लोहनी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, और ये आपका शिक्षा कार्य से जुड़े हैं। इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी एक NGO है जो दोस्तों गरीब बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, ठीक है, और इस NGO का नाम है माई परिवार, ठीक है, याद रखें, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के कितने बाल विज्ञानियों ने प्रतिभाग किया है? देखिए 31वीं बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के 16 बाल विज्ञानियों ने प्रतिभाग किया। सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका आयोजन 3 से 6 जनवरी 2025 को भोपाल में हुआ था, ठीक है, और आयोजन करने वाली जो संस्था थी तो वह थी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली, ठीक है। तो 2 संस्थाएं थी जिन्होंने इसे आयोजित किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहां पर वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया है? तो कृषि विकास मेला इसका उद्घाटन किया गया था मलेथा टिहरी के रहने वाले थे माधो सिंह भंडारी, ठीक है, याद रखिएगा। महीपति शाह के यह सेनापति थे और इन्हें गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों मलेथा की गुल भी बनाई थी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
और जो मलेथा में एक चौराहा है, उस चौराहे का नाम भी दोस्तों माधो सिंह भंडारी के नाम पर रखने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित प्रिया आर्या का संबंध किस खेल से है। प्रिया आर्या ये दोस्तों आपकी क्रिकेट प्लेयर हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, और ये रामनगर की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी इंडिया के वर्ष 2024 से 27 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को चुना गया। देखिए, नेशनल मार्शल आर्ट गेम्स कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों आपका सतीश जोशी को। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए, नेशनल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में दो प्लेयरों ने पदक जीता था। ठीक है, एक सूर्याक्ष रावत और दूसरी है दोस्तों अनन्या बिष्ट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन हो जाएगा डी। बी और सी दोनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो ये लिया है दोस्तों जल वर्ष के रूप में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कल के लिए जल अभियान के प्रणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने बताया, इस पहल का शुभारंभ फरवरी मार्च माह के मध्य देहरादून में किया गया था, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इसमें उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शालिनी सिरसवाल ने कौन सा पदक अपने नाम किया। तो देखिए, शालिनी सिरसवाल ने अपने नाम जो पदक किया है तो उसका नाम है कांस्य पदक। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और शालिनी सिरसवाल ये दोस्तों आपकी चंबा टिहरी के रहने वाली हैं। इन्होंने इस प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकेडमी ने प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकेडमी ने प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से जो सम्मानित किया, तो ये क्या है दोस्तों आपका प्रोफेसर राजेश चोनसाली को। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 12 जनवरी को आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया गया था, और ये आपका देहरादून में आयोजित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखें। अगला प्रश्न है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर के धनगढ़ी में बनाए गए टाइगर म्यूजियम की तर्ज पर कहाँ पहला वर्ल्ड म्यूजियम बनेगा। देखिए, पहला वर्ल्ड म्यूजियम जो बनाया जाएगा ये आपका सोनी बिनसर में बनाया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। आप कमेंट करके बताएं कि सोनी बिनसर वन्य जीव विहार कहाँ और कब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चीन में आयोजित किंग्स कप इंटरनेशनल में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। तो किंग्स कप इंटरनेशनल में पदक जो जीता तो ये आपका लक्ष्य सेन ने जीता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है ये आपका टूर्नामेंट। अगला प्रश्न है कि कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों आपका नैनीताल में। ठीक है, कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तो ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था, नैनीताल में। ठीक है, इस बार दोस्तों इसका 8वां संस्करण आयोजित हुआ था, और इस संस्करण को आयोजित करने वाली संस्था है या फिर जहाँ इसे आयोजित किया गया तो ये है आपका हर्मिटेज भवन नैनीताल। अगला प्रश्न है कि 20 से 22 फरवरी तक 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों आपका पंतनगर में। ठीक है, तो पंतनगर में दोस्तों आपका कृषि विकास मेला आयोजित होता है। ठीक है, और इसका इस बार 17वां संस्करण आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि लेट्स 2024 विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुगमता के लिए शीर्ष उपलब्धियों की श्रेणी में किस राज्य को सम्मानित किया गया है। तो लॉजिस्टिक की सुगमता के लिए शीर्ष उपलब्धियों की श्रेणी में जो सम्मानित किया गया तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो यह पुरस्कार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए विभिन्न पहलुओं के लिए दिया गया है। 3 जनवरी
2025 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में भारत मंडपम नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था और इस समारोह में ही दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि अश्वगंधा जागरूकता अभियान का आयोजन किस इस संस्थान द्वारा किया गया है। तो अश्वगंधा जागरूकता अभियान ये दोस्तों आयोजित किया गया है आपका ऑप्शन सी पतंजलि अनुसंधान संस्थान, जो कि हरिद्वार में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ किया है। तो चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण जो किया तो ये किया गया खटीमा में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, चकरपुर स्टेडियम खटीमा में है और यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत मल्लखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में हुई प्रतियोगिता में उत्तराखंड की झांकी कलाकारों को देश में कौन सा स्थान मिला है। देखिए जो उत्तराखंड की झांकी थी, ठीक है, तो इस झांकी के जितने भी कलाकार थे तो उनके प्रदर्शन के लिए उन व्यक्तियों को दूसरा स्थान का पुरस्कार दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, और 2018 में तीसरा स्थान मिल चुका है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। देखिए मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने के मामले में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया तो ये किया है आपका देहरादून ने। कहीं कहीं पर दोस्तों आपको इसका आंसर उत्तरकाशी भी मिल जाएगा, तो दोनों ही आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अंतिम स्थान नैनीताल का है। देखिए क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है कहाँ पर निवास करती है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है तो ये आपकी देहरादून में निवास करती है। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि दूसरा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो वह है आपका नैनीताल। ठीक है, और कुमाऊं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की है। तो ये की है दोस्तों हल्द्वानी में। हल्द्वानी में दोस्तों आपके बहुत से पार्क हैं, जैसे आपका होगा जैव विविधता पार्क, ठीक है, हल्द्वानी में है। बांस मंडी यहाँ पर है, पाम गार्डन यहाँ पर है, पोलिनेटल पार्क यहाँ पर है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ही आपका प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये सभी आपके यहाँ पर ही हैं और डायनासोर पार्क भी यहाँ पर ही है। जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का जो आयोजन किया गया तो ये किया गया है हल्द्वानी में। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने आज 29 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। ठीक है, और ये हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की 7वीं क्लास थी। आपने अगर पिछली 6 की 6 क्लास नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, हमने दोस्तों जो पिछली 6 क्लास थी उन्हें एक जगह मर्ज करके एक मास्टर वीडियो बना दी है, उसे आप देख लेंगे तो आपका पिछला सभी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी इस सीरीज की जितनी भी क्लासेस आएंगी, अगर आप हर एक क्लास को देखते हैं तो आपका 2025 का करंट अफेयर्स से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। ठीक है, और हम दोस्तों जो आपका उत्तराखंड लोक संस्कृति वाला चैप्टर है उसको अच्छे से कर रहे हैं, उसकी भी हमने अब तक 7 क्लासें कर ली हैं। ठीक है, तो उससे भी आप जरूर जुड़िएगा। आज की इस क्लास का जो होमवर्क है तो होमवर्क ये है, आपको बताना है कि जो लाखों उड्डयन है तो लाखों उड्डयन की खोज कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी और किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। साथ में आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।